हेलो माय डियर स्टूडेंट। एनसीईआरटी शॉर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, उनको हम बताएंगे। आज का टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई में हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व से रिलेटेड कुछ बातें। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक कर्व है, ठीक है। इस कर्व को अगर आप थोड़ा सा जूम और करें तो इस कर्व को थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हम कर्व किसके बीच में ड्रॉ करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर, इन दोनों के बीच में हमारा एक कर्व ड्रॉ होता है। और इस कर्व में क्या होगा, जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, लाइट न्यूक्लियाई मीन जिनका मास नंबर कम है, उनके लिए तो ये बिल्कुल लीनियरली वेरी करता है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, कुछ पीक्स बनने लग जाते हैं, जैसे लिथियम। लिथियम के बाद आपका है हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो ये पीक आपके सल्फ़र तक बनते हैं। तो सल्फ़र के बाद ये सारे आपका ग्राफ क्या होगा, एक मैक्सिमम जाता है। और मैक्सिमम कहाँ पर जाता है? Fe के लिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकली जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, और यह आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है। कहाँ से कहाँ तक? 30 से लेके 170 तक, ठीक है। आप इसको डायग्राम से देख सकते हैं। और ये एनसीईआरटी का हमारा पहला कंक्लूजन है कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है आपका, वो 30 से लेके 170 तक प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम किसके लिए होता है? मैक्सिमम होता है बच्चों आयरन के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू होती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर A56। और ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम का काफ़ी यूज है यहाँ पर, तो यूरेनियम का भी आपको ध्यान में रखना है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो 30 से नीचे हैं, जिनका मास नंबर 30 से नीचे है या 170 से ज़्यादा है, तो 30 से नीचे वाले को हम बोलते हैं लाइटर न्यूक्लियाई और या लाइट न्यूक्लियाई, और 170 से ज़्यादा वाले को बोलते हैं हैवियर न्यूक्लियाई। इन दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? लोअर होती है, ऐसा ये लिखा हुआ है। अब ये दो जो कंक्लूजन है बच्चों, ये कंक्लूजन हमारे क्या हैं? ये हमारे दो कंक्लूजन देंगे। पहला, ये प्रैक्टिकली आपकी इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स इससे क्या होगा कि जो हमारा फोर्स है यहाँ पे, वो कैसा लगता है? अट्रैक्टिव लगता है, जो उसको बाइंड करता है। और इतना होता है कि टू स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। और सेकंड क्या है, जो कांस्टेंट रीजन है 30 से लेके 170 तक, वो हमारा ये बताता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो शॉर्ट रेंज है। क्लियर है यहाँ तक? कांस्टेंट वैल्यू बताती है कि वहाँ पर कोई ऐसा फोर्स है जिसे आप न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, कि अट्रैक्टिव है। लेकिन अट्रैक्टिव नेचर में जब ये यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे शॉर्ट रेंज है, ठीक है। और जो बच्चों लाइटर न्यूक्लियाई है, तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, जो हमारे लाइटर न्यूक्लियाई हैं 30 से नीचे जो हैं हमारे, या आप ये बोल सकते हैं जो 10 से नीचे हैं, एज मेंशन इन एनसीईआरटी, ठीक है। आप अगर जाएंगे एनसीईआरटी में तो राइट साइड में उन्होंने लिखा है लाइटर न्यूक्लियाई को, जो लगभग 10 से नीचे होते हैं, 10 इसका मास नंबर है। इनकी टेंडेंसी होती है जॉइन करने की। जॉइन मतलब कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाने की। तो जो ऐसी प्रोसेस दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन बोल देते हैं उसको, क्योंकि ये कंबाइन होगा और फ्यूज होके एक बड़ा हैवियर न्यूक्लियस देगा। तो हमारी 10 से नीचे या लाइटर न्यूक्लियस की जो टेंडेंसी है वो फ्यूजन की है। और जो हमारे 240 हैं, जो हैवी न्यूक्लियस हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं एक टाइम के बाद। यूरेनियम के बाद ये टेंडेंसी स्टार्ट होती है, तो वो हमें क्या देते हैं? फिजन देते हैं, एक से दो बनाने का। एक से दो पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व था। और इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आएगा, और ये 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, और इसका आंसर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और विशिंग ऑल द बेस्ट।